दोस्तों Realme X2 और Redmi K30 का कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे Realme X2 और Redmi Note 8 Pro की। दोनों का करेंगे कंपैरिजन और देखें किसमें क्या बेटर देखने को मिलता है। Redmi Note 8 Pro जो आपको अमेजोन पे 15,000 की प्राइस में मिल रहा है, वहीं पे Realme X2 से 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों में क्या बेटर है पहले हम स्टार्ट में करेंगे। दोनों में जो सेम देखने को मिलता है, फिर Redmi Note 8 Pro में क्या बेटर है वो बताऊंगा, और उसके बाद में Realme X2 में Redmi Note 8 Pro से क्या बेटर देखने को मिलता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाइए और कीजिए, मेरे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि Realme X2 और Redmi Note 8 Pro में हमें सेम क्या क्या देखने को मिल जाता है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों में डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मामले में दोनों फोन बेटर है, दोनों एक सेम है। आगे पीछे दोनों में ग्लास देखने को मिल जाता है जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है। हर तरह कलर जो अच्छे कलर में दोनों फोन आ जाते हैं, ग्रीन कलर में भी दोनों फोन मिल जाते हैं। तो और आगे और पीछे दोनों साइड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मामले में दोनों फोन एकदम से जबरदस्त फोन है, किसी में भी कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं जो प्राइमरी कैमरा है उसकी। प्राइमरी कैमरा दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है, क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है। 64 मेन कैमरा है जो, तो दोनों में जो 64 मेगापिक्सल से आप वीडियो फोटो जो भी लेंगे दोनों में सेम ही आने वाले हैं। और जो बाकी तीन जो एक्स्ट्रा कैमरे वो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल के लिए, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। तो जो प्राइमरी कैमरा है बिल्कुल एक समान है। तो दोनों में आप Realme X2 कैमरा देखो या Redmi Note 8 Pro का, दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा प्राइमरी कैमरा। और अब बात करते हैं जो Realme X2 में प्रोसेसर और Redmi Note 8 Pro के प्रोसेसर की। तो Realme X2 में प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730G, और वहीं Redmi Note 8 Pro में हमें देखने को मिल जाता है Helio का G90T। तो स्नैपड्रैगन 730G और Helio G90T में दोनों में एक जैसे ही आपको समान ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कोई खास अंतर नहीं देखने को मिलता। आप हैवी गेम पबजी ये सब आप हाई सेटिंग पे आराम से एंजॉय कर पाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसमें अंतर थोड़ा सा ये होता है कि जो स्नैपड्रैगन 730G है वो 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, वहीं पे Helio G90T 12 नैनोमीटर का है। तो जो ये कम जो नैनोमीटर का होता है वो बैटरी कम कंज्यूम करता है, तो इसलिए हमारा स्नैपड्रैगन 730G जो Realme X2 में दिया गया है वो 8 नैनोमीटर का, तो हमारी बैटरी कम कंज्यूम करेगा, जिससे बैटरी ज्यादा चलने वाली है। दोस्तों ये थे Realme X2 और Redmi Note 8 Pro में जो आपको सेम देखने को मिलते हैं, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, प्राइमरी कैमरा और प्रोसेसर, तीनों में परफॉर्मेंस आपको बराबर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि Redmi Note 8 Pro में बेटर क्या है Realme X2 से। तो Redmi Note 8 Pro में बेटर सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो इसकी बैटरी जो कि 4500 mAh की है। 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, Realme X2 में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि Realme X2 में Redmi Note 8 Pro से क्या बेटर है। तो दोस्तों इसमें Realme X2 में बहुत कुछ बेटर देखने को मिल जाएगा Redmi Note 8 Pro से। पहला कि Realme X2 में 30 वाट का आपको सुपर वुक चार्जर मिल जाता है। 30 वाट का देखने को मिल जाता है, हालांकि इसकी बैटरी 4000 mAh की है, लेकिन 30 वाट का सुपर बुक चार्जर है जो 30 मिनट में आपकी बैटरी को 67% चार्ज कर देता है। वहीं पे हमें Redmi Note 8 Pro में बैटरी जरूर 4500 mAh की मिल जाती है, लेकिन सिर्फ 18 वाट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो आज के टाइम में इतना हमें टाइम नहीं होता कि हम 2-2 घंटे तक फोन को चार्ज लगाए रखें, इसलिए जो 500 mAh बैटरी जरूर कम है Realme X2 में, लेकिन 30 वाट का सुपर बुक चार्जर दिया गया जो कि बहुत फास्ट काम करता है, जल्दी से आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। तो इसलिए इस मामले में हमारी जो 500 mAh Redmi Note 8 Pro में बैटरी ज्यादा है वो भी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसमें सिर्फ 18 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता है। दूसरा इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो Realme X2 में 32 मेगापिक्सल का है, और वहीं पे Redmi Note 8 Pro में 20 मेगापिक्सल का है। तो फ्रंट कैमरे में एक तरफा विनर Realme X2 ही होता है, क्योंकि 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है जो कि काफी आपकी जबरदस्त होने वाली है। तीसरे नंबर पे हमें Realme X2 में बेटर देखने को मिलता है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। Redmi Note 8 Pro में पीछे की साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं, लेकिन Realme X2 में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। जो पीछे की साइड फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं वो काफी पुराने ऐसे लगते हैं, लेकिन जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वालिटी है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा बेस्ट लगता है। और आपको बता दूं कि Realme X2 का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी फास्ट है, जो फ्लैगशिप लेवल के फोन है उनसे भी
काफी फास्ट है Realme X2 का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों चौथा Realme X2 में बेटर नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा बेटर देखने को मिलता है, वो है इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले। Redmi Note 8 Pro में हमें 6.5 इंच का एक फुल एच डी प्लस आईपीएस डिस्प्ले मिलता है, जबकि Realme X2 में 6.4 इंच का एक फुल एच डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। तो आईपीएस डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एमोलेड डिस्प्ले में आप कोई मूवी गेम जो भी आप इंजॉय करेंगे, आपको उसमें पंछी कलर दिखाई देंगे, बहुत जबरदस्त क्वालिटी देखने को मिल जाती है। जबकि जो Redmi Note 8 Pro में फुल एच डी प्ले डिस्प्ले मिलता है, उसमें इतनी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी जितना कि Realme X2 की एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। तो एमोलेड डिस्प्ले और फुल एच डी प्ले डिस्प्ले में दिन रात का अंतर होता है। तो दोस्तों ये था Realme X2 और Redmi Note 8 Pro का कंपैरिजन। आपको पता चल गया कि कौन से फोन में क्या बेटर देखने को मिल जाता है। Redmi Note 8 Pro में हमें सिर्फ 500 mAh की बैटरी ही ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि Realme X2 में हमें बहुत कुछ बेटर देखने को मिल जाता है Redmi Note 8 Pro से। 30 वाट का सुपर बुक चार्जर मिल जाता है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त डिस्प्ले होने वाली है Realme X2 की। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि अगर 2-3 हजार रुपये आपको Redmi Note 8 Pro से Realme X2 महंगा मिलता है, तो भी आप Realme X2 के साथ ही जाइए, क्योंकि इसमें काफी कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपका बजट ही 15 हजार रुपये है, उससे आप ऊपर नहीं जा सकते, तो Redmi Note 8 Pro भी अच्छा डिवाइस है 15 हजार की प्राइस में। तो दोस्तों अब आप बताइए कि Realme X2 और Redmi Note 8 Pro में आपको कौन सा फोन बेटर लगता है, किस फोन को आप परचेज करना चाहोगे। इन दोनों फोन के बारे में आपको कुछ भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं।